Hello student, I am a teacher of physics. My name is Gaurav Fisher. आज फिजिक्स का ये लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट के लिए और उन स्टूडेंट के लिए है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो देख के अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। डे बाय डे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सीरियल से आपको हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि जो वीक स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो सके। सो कंटिन्यूअस अवर टॉपिक, टुडे टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम लोग फर्स्ट पेपर के पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम आपके क्लास फर्स्ट ईयर में चलते हैं। तो क्लास फर्स्ट ईयर में आपने देखा था कि अगर हम किसी भी बॉडी को फ्रीली छोड़ें तो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, नीचे की ओर खींचती है, चाहे वो हैवी मेटेलिक बॉडी और चाहे वो हल्की छोटा सा कागज का टुकड़ा भी अगर हम छोड़ें तो धीरे धीरे वो कहाँ जाएगा, नीचे। रीजन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ हर एक बॉडी को अपनी ओर नीचे खींचती है। ओके, तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि इस मार्कर से अगर हमने कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल ए लिखा, तो ये जो इंक है, इंक में भी माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल, तो जब ये पार्टिकल है तो अर्थ इस पार्टिकल को अपनी ओर कहाँ खींच रही होगी, नीचे। तो क्या ये इंक नीचे जा रही है? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। क्यों? इस मार्कर को अगर यहाँ पे रखते हैं, किसी चीज को रखते हैं तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन, इसको हम समझते हैं। तो जब हमने इस मार्कर की टिप को इस बोर्ड पर चलाया है तो बोर्ड और इंक यानी इस पर एक फ्रैक्शन किया। तो जब फ्रैक्शन किया है, उस फ्रैक्शन की वजह से इंक और बोर्ड के बीच में फोर्स एक्टिव हुआ है। तो फोर्स एक्टिव हुआ है तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लिया, जिस वजह से ये इंक के पार्टिकल नीचे नहीं आ। तो फोर्स जिस रीजन से क्रिएट हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी आवेश एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से दो पदार्थिक कणों के बीच में बल कार्य करता है। उस गुण को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है? तो कुछ विगों में से स्मॉल क्यू और कुछ में कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है एडिशन, जोड़ने से। अब हम लोगों ने जोड़ना कितने मेथड से सीखा है? तो आपका आंसर होगा सर 3। पहला अर्थमेटिक, दूसरा अलजेब्रिक मेथड और तीसरा वेक्टर मेथड। तो जोड़ने के 3 मेथड है हमारे साइंस में या मैथ्स में या किसी भी मतलब सब्जेक्ट में। पहला अर्थमेटिकल एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन और वेक्टर एडिशन। तो अर्थमेटिक एडिशन क्या है, अलजेब्रिक एडिशन क्या है, वेक्टर एडिशन क्या है? जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये 6 किलोमीटर यहाँ गया
और 6 किलोमीटर इधर मिलेंगे। तो अगर हम कहें कि यहाँ से लेकर ये कि आपका कितना डिस्टेंस कवर की, तो एल्जेब्रिक मेथड अर्थमेटिक मेथड ये कहेगा मॉड ऑफ 6 प्लस मॉड ऑफ 6, तो माइनस में क्योंकि नीचे, तो आंसर आएगा 12। एल्जेब्रिक मेथड ये कहेगा कि 6 माइनस 6 0। क्लियर? वेक्टर मेथड क्या कहता है? अंडर रूट, यानी वेक्टर मेथड से आप डिस्प्लेसमेंट निकालें, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इट मीन्स 6। तो इसको हमने ऐड किया। ऐड करने के 3 मेथड, एक अर्थमेटिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, वेक्टर मेथड। तो अर्थमेटिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड और वेक्टर मेथड में से एडिशन ऑफ चार्जेस में तीनों में से कौन सा मेथड अप्लाई होगा? तो आपका आंसर होगा सर कि जब हम किसी चार्जेस को ऐड करेंगे तो वहां पे एल्जेब्रिक मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? एल्जेब्रिक मेथड। जैसे किसी के पास 12 कूलम का पॉजिटिव चार्ज और -6 कूलम का नेगेटिव। तो सो स्टूडेंट, किसी बॉडी पर +12 कूलम चार्ज और -6 कूलम चार्ज है, तो इसको इसकी एडिटिंग यानी एडिशन कैसे करेंगे हम? तो अर्थमेटिक मेथड इस पे अप्लाई नहीं होगा, वेक्टर मेथड अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड यूज होगा। इट मींस इसमें चार्ज आएगा +12 प्लस -6, तो आंसर होगा आपका +6 कूलम। क्लियर? तो अब रीजन ये है कि इसमें सर वेक्टर मेथड क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है? तो आपका आंसर है कि सर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज एक अदिश राशि है, इसलिए इस पर वेक्टर एडिशन अलाउ नहीं होगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज समझ में आ गया आपको कि चार्ज को ऐड कैसे करें, जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने का तरीका आपका कौन सा है? एल्जेब्रिक मेथड। पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ चार्ज को ऐड करना है, और एल्जेब्रिक मेथड इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को बना नहीं सकते और खत्म नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इट मींस द नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स और अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, यानी नेट चार्ज हमारा क्या है? कांस्टेंट। और नेट चार्ज है कितना? तो यहां पे आप बोलेंगे सर नेट चार्ज ऑफ होल यूनिवर्स इज 0। 0 मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेट चार्ज कितना आएगा? 0। दिस इज कॉल्ड चार्ज इज कंजर्व, यानी पूरे अर्थ में नेट चार्ज की वैल्यू क्या है? 0। तो चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ना उसको हम क्रिएट कर सकते और ना ही खत्म कर सकते। जैसे यहाँ पे किसी बॉडी को अगर प्लस चार्ज देंगे उतना ही कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो नेट चार्ज ऑलवेज क्या आएगा? 0, यानी नेट चार्ज हमारा 0 है। इसी को हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। हिंदी में से बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू
व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो क्वांटाइजेशन क्या है? तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि फिजिक्स में हम उन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चार्ज का मेजरमेंट करना यानी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज को मेजरमेंट कैसे किया जाए? तो मेजरमेंट होगा कैसे? यानी किसी बॉडी को हम चार्ज दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? क्या उसको हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज लगातार दे सकते हैं? एक क्वेश्चन है इस पे, बॉडी चार्ज कंटिन्यूअसली, तो आपका आंसर होगा नो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो फॉर एग्जांपल की अगर तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द चार्ज ऑफ एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, therefore charge on one electron is E. This phenomena is called quantization of electric charge. Okay? तो चार्ज की यूनिट क्या उसने ले ली? यूनिट मतलब मात्रा की। चार्ज को यूनिट क्वांटाइजेशन किया, चार्ज सबसे छोटी 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 क्वांटिटी करके आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल लिया? E के। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? 2E के। n इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे? n। यानी हम किसी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं E के बाद 2E, 2E के बाद 3E, 3E के बाद 4E, 4E के बाद 5E। यानी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज को ले जाने का काम कौन करता है? तो आपका आंसर होगा सर इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन के ही माध्यम से चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करता है। अब किसी बॉडी पर कितना चार्ज है तो ये डिसाइड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n और यूनिट ऑफ चार्ज इज E। तो चार्ज का एक फार्मूला बन के आ गया Q इक्वल n। तो वेयर Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ electron, E is called elementary charge unit 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हमें किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक सिंपल सा फार्मूला है Q इक्वल n। Q is electric charge, n is electron, E is elementary charge, the value of elementary charge is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? इस पे न्यूमेरिकल नहीं है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों जिसको जो नोट करना है क्विकली इसको नोट कर लीजिए। बच्चों नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, ओके। तो आपने देखा कि अगर हमें किसी बॉडी पर चार्ज फाइंड करना है तो एक फार्मूला है Q इक्वल n, वेयर Q इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E एलिमेंट्री चार्ज, वैल्यू ऑफ E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द एनकेएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट इज ESU। अब इस पे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 2 अननोन वैल्यू, एक Q दूसरी n। E की वैल्यू हमें पता ही। तो जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तो या तो उसमें n गिवन होगा, Q फाइंड कराएगा, अदरवाइज Q गिवन होगा, n फाइंड कराएगा। ओके। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, a body 10 electrons किसी बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस नॉर्मल स्टेट से ज्यादा है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी? तो ये जो 10 है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो n इक्वल लिया 10। Q फाइंड करना है तो फार्मूला होता है Q इक्वल n। n के प्लेस पे 10 रख दिया,
ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो गई, तो आंसर आ गया 1.6 10 की पावर -19 प्लस 1, तो चार्ज कितना आ गया बेटा -18 कूलम। कभी कभी पूछ लेता व्हाट इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या साइन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुए हैं तो पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एक्सेस और पॉजिटिव का मतलब रिड्यूस, कमी हुई इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज +12 माइक्रोकूलम, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैविंग द बॉडी, एन फाइंड करना है। पहले चार्ज माइक्रोकूलम में तो इसको कूलम में कन्वर्ट करें, 1 इट मींस 1 माइक्रोकूलम इक्वल होता है 10 की पावर -6 कूलम। अब Q गिवन है, एन फाइंड करना है, तो फार्मूला है Q इक्वल है, तो N इक्वल Q अपॉन E। Q की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर -6, E की वैल्यू 5/3 या 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, इसको सॉल्व कर लें, तो ये 6 अपॉन 8, 10 की पावर 19 -6 + 19, तो ये 30/4, 10 की पावर +30, n इक्वल आ गया 15/2, 10 की पावर 13, n इक्वल 7.5, 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। अब पूछ लगता है इसमें कि एक्सेस है, ज्यादा है कि कम, तो चार्ज का साइन पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे कि ये नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचुरल स्टेट से ज्यादा है। अगर चार्ज का साइन नेगेटिव आता तो इतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाता। क्लियर? तो आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल आप सब्सक्राइब करिए प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि वीक स्टूडेंट तक ये हमारा लेक्चर पहुंच सके। और आप बेल जरूर दबाइए, चैनल की बेल दबाएंगे तो ये समझिए कि आप बेल दबाएंगे और आपका आंसर हमारे कान तक आएगा। ओके।